सच्ची क्राइम कहानी पर आपका स्वागत है। रात के 2:17 बजे सरहद के उस पार एक साया चुपचाप आगे बढ़ रहा था। ना कोई पहचान, ना कोई हथियार, बस एक मिशन। ऐसा मिशन जिसमें अगर वो पकड़ा जाता तो उसका नाम तक मिटा दिया जाता। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था अजीत डोवाल। और हैरानी की बात यह है कि ये वही इंसान था जो 7 साल तक दुश्मन के बीच रह चुका था, बिना पकड़े गए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रियल लाइफ स्पाई स्टोरीज और सस्पेंस थ्रिलर मिलती रहेंगी। और आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब शुरू करते हैं कहानी। रात के ठीक 2:17 बजे सरहद के उस पार हवा भी जैसे रुक गई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और बीच बीच में पहरेदारों के कदमों की आहट। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम नपातुला, हर सांस कंट्रोल में, क्योंकि उसे पता था एक छोटी सी गलती और सब खत्म। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, यहां तक कि उसकी असली पहचान भी अब उसके पास नहीं थी, क्योंकि इस मिशन में इंसान को नहीं, उसके किरदार को जिंदा रहना था। वो साया एक दीवार के पास रुका। धीरे से झुककर उसने आसपास नजर दौड़ाई। अंधेरे में भी उसकी आंखें हर हलचल पकड़ रही थी। 1 गार्ड, 2 गार्ड, 3 गार्ड, सबकी पोजीशन उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो चुकी थी। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 2:19 AM। सिर्फ 3 मिनट में उसे अंदर पहुंचना था। लेकिन तभी एक आवाज आई, कौन है वहां? दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं। वो धीरे से आगे बढ़ा और अंधेरे से बाहर आया। अब वो साया नहीं रहा, अब वो एक आम इंसान था। एक ऐसा इंसान जो इस जगह का हिस्सा लगता था। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था अजीत डोवाल। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था, ये उसका पहला मिशन नहीं था। असल में वो पहले ही 7 साल तक दुश्मन के बीच रह चुका था। उनके साथ खाया, उनके साथ बैठा, उनकी हर चाल सीखी, और आज वो उसी खेल को फिर से खेलने आया था। लेकिन इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। अगर इस बार वो पकड़ा जाता तो सिर्फ एक मिशन फेल नहीं होता, बल्कि एक पूरा देश खतरे में आ सकता था। उसने गहरी सांस ली और खुद से एक ही बात कही, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। वो आगे बढ़ा और अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार दुश्मन पहले से तैयार बैठा है और कोई पहले से उसकी राह देख रहा है। लेकिन उसके लिए सुबह और रात में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि जब आप एक जासूस होते हैं तो आपका हर दिन एक नई जिंदगी होता है। एक छोटा सा कमरा, दीवारों पर हल्की दरारें और एक आईना। वो आईने के सामने खड़ा था। कुछ सेकंड तक बस खुद को देखता रहा। फिर धीरे से उसने कहा, आज से तुम खत्म। आईने में दिख रहा चेहरा अब उसका अपना नहीं रहने वाला था। वो था अजीत डोवाल। लेकिन कुछ ही देर में ये नाम, ये पहचान सब मिटने वाला था। टेबल पर कुछ चीजें रखी थी, एक पुराना कुर्ता, एक टोपी, कुछ कागज और एक नई पहचान। उसने कागज उठाया। एक नया नाम, एक नई कहानी, एक नई जिंदगी। अब वो कोई और था, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। उसने अपने चेहरे को गौर से देखा। ये चेहरा बहुत कुछ बता देता है। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ाई, बालों का स्टाइल बदला, चलने का तरीका बदला, यहां तक कि बोलने का लहजा भी। अब उसकी आवाज भी अलग थी। लेकिन सबसे खतरनाक फैसला अभी बाकी था।
अपनी पहचान को पूरी तरह सच बनाने के लिए। कहा जाता है कि उसने अपने कान तक छिदवा लिए। क्यों? क्योंकि जासूसी में छोटी से छोटी चीज भी आपकी जान ले सकती है। अगर कोई एक शक करता, अगर कोई एक सवाल गलत होता, तो सब खत्म। अब वो आईने के सामने फिर खड़ा था, लेकिन इस बार आगाह सामने अजीत डोभाल नहीं था। एक बिल्कुल अलग इंसान था। उसने खुद से पूछा, क्या तुम तैयार हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने धीरे से जवाब दिया, अब यही मेरी सच्चाई है। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। समय हो गया है। उसने एक आखिरी बार कमरे को देखा, क्योंकि उसे पता था शायद वो यहां कभी वापस ना आए। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकला, उसकी पुरानी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। अब हर कदम, हर शब्द, हर नजर उसे साबित करना था कि वो वही है जो वो दिख रहा है। लेकिन असली डर ये नहीं था। डर ये था कहीं वो खुद ही अपनी असली पहचान भूल ना जाए। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे वो अपनी नई पहचान में ढलता चला गया। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? जब आप झूठ को इतना जी लेते हैं कि वो सच लगने लगता है। और ठीक उसी वक्त किसी ने उसकी फाइल खोल ली थी और पहली बार किसी को शक हुआ था कि ये आदमी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। वो दुश्मनों के बीच था। एक भीड़ भाड़ वाली गली, चाय की दुकानों पर बैठे लोग, राजनीति, धर्म और नफरत की बातें, और उन्हीं के बीच एक चेहरा जो बिल्कुल आम लगता था, लेकिन यहां कोई उसे इस नाम से नहीं जानता था। वो हंसता था, बातें करता था, लोगों के साथ बैठकर चाय पीता था, जैसे वो उन्हीं में से एक हो। लेकिन असल में हर बातचीत, हर शब्द, हर चेहरा उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो रहा था। एक दिन वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा था। चारों तरफ कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है। उसने सिर झुकाए रखा, जैसे उसे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उसके कान हर शब्द पकड़ रहे थे। दूसरा आदमी बोला, इस बार तैयारी पूरी है, कोई गलती नहीं होगी। उसके हाथ में पकड़ा चाय का कप हल्का सा कांपा, लेकिन चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बाहर से शांत, अंदर से तूफान। धीरे धीरे वो उन लोगों का भरोसा जीतने लगा। उन्हें लगा ये अपना आदमी है। और यही वो पल था जहां से खेल खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो उनके अंदर जा चुका था। रात के समय कुछ खास लोग एक कमरे में इकट्ठा होते। दरवाजे बंद, आवाज धीमी, और वही बनती थी साजिशें। एक रात उसे भी बुलाया गया। कमरा छोटा था, लेकिन माहौल भारी। सबकी नजरें उस पर थीं। तुम पर भरोसा क्यों करें? एक भारी आवाज गूंजी। कुछ सेकंड की खामोशी। ये वही पल था जहां एक गलत जवाब उसकी आखिरी गलती हो सकता था। उसने धीरे से मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैंने अब तक कोई वजह नहीं दी शक करने की। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक आदमी हंसा, शायद ये सही कह रहा है। और उसी पल उसने एक और जंग जीत ली। अब वो सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं था, वो उनका हिस्सा बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, खतरा भी बढ़ता जा रहा था। हर दिन कोई ना कोई उसकी परीक्षा लेता, कोई अचानक सवाल पूछता, कोई उसकी कहानी क्रॉस चेक करता, और हर बार उसे परफेक्ट होना पड़ता था। AIP, क्योंकि यहां गलती का मतलब सिर्फ मौत नहीं था, बल्कि पूरे मिशन का खत्म होना था। एक रात
वो अकेला बैठा था अंधेरे में। एक रात वो अकेला बैठा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अभी भी वही हूं? बल्कि अब क्या फिर वो उनकी तरह सोचने लगा हुआ था, उनकी तरह बोलने लगा था, और यही चीज पूरे मिशन का खत्म होना था। जीते कहने के बाद, क्योंकि इस खेल में दुश्मन से पहले इंसान खुद से हार जाता है। बल्कि उसने ये नहीं पता था कि अभी से बैठा एक आदमी पहले से उस पर नजर रखे हुए है, और उसने फैसला कर लिया था अब इसकी सच्चाई सामने लानी ही होगी। रात का वक्त, कमरा बंद था, खिड़कियां ढकी हुई और अंदर घुटन भरा सन्नाटा। 4 लोग बैठे थे और बीच में वो अजित डोवल। आज माहौल अलग था, ना हंसी ना हल्की बातें। एक है कहा, दरवाजा बंद हुआ, थक, और उसी आवाज के साथ कमरे का माहौल और भारी हो गया। एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, उसकी आंखें सीधी उसकी आंखों में। तुम कौन हो? सवाल छोटा था, लेकिन उसके पीछे छुपा था शक, डर और मौत। कुछ सेकंड की खामोशी, लेकिन उन सेकंड्स में पूरी जिंदगी गुजर सकती थी। उसने अपनी सांसों को कंट्रोल किया, चेहरे पर वही सुकून रखा और बोला, मैं वही हूं जो आप देख रहे हैं। कमरे में बैठे बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन वो आदमी नहीं रुका। नाम क्या है तुम्हारा? उसने फिर पूछा। उसने बिना रुके जवाब दिया, वही नाम, वही पहचान जो उसने बनाई थी और पहले कहा थे। अब सवाल गहरे होते जा रहे थे। हर सवाल उसकी कहानी की परीक्षा ले रहा था, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। उस आदमी ने अचानक एक कागज टेबल पर फेंका। ठप, ये क्या है? उसने कागज की तरफ देखा और 1 सेकंड के लिए उसकी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उस कागज में उसकी अधूरी जानकारी थी। पूरा सच नहीं, लेकिन इतना जरूर कि शक और बढ़ जाए। कमरे में बैठे लोग अब पूरी तरह अलर्ट हो चुके थे। तुम्हारी कहानी और ये जानकारी मैच नहीं करती। अब हर नजर उस पर थी। ये वो पल था जहां से वापसी नामुमकिन थी। या तो वो अभी इस सिचुएशन को संभाल ले, या सब खत्म। उसने धीरे से कागज उठाया, उसे ध्यान से देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी। बस इतनी सी बात। कमरे में बैठे लोग चौंक गए। वो आगे झुका और बोला, अगर आपको मुझ पर शक है तो मुझे यहां क्यों बैठाया है? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने सीधा उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, शक करना आसान है, लेकिन साबित करना मुश्किल। कमरे का माहौल बदलने लगा। अब वो सिर्फ जवाब नहीं दे रहा था, वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा था। वो आदमी थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से पीछे हट गया। शायद हम गलत थे, और इसी एक लाइन के साथ मौत उसके पास से होकर गुजर गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उस आदमी ने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी शक बाकी था। उस रात जब सब लोग चले गए, वो अकेला बैठा था अंधेरे में, और पहली बार उसके माथे पर पसीना था। उसने धीरे से खुद से कहा, आज बच गया, लेकिन हर बार इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब खेल बदल चुका था। अब वो सिर्फ दुश्मनों के बीच नहीं था, अब वो उनके शक के बीच था। और अगली सुबह उसे एक ऐसे मिशन पर भेजा जाने वाला था जहां से वापस आना शायद नामुमकिन था। सुबह का वक्त, लेकिन उस दिन की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी।
हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कुछ होने वाला हो। वो एक कोने में बैठा था, चुप, शांत, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तभी दरवाजा खुला, कर्क। एक आदमी अंदर आया। तैयार हो जाओ। उसने सिर उठाया। किसके लिए? आदमी ने सीधा जवाब दिया, आज तुम्हारी असली परीक्षा है। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। तुम्हें एक काम दिया जा रहा है। वो धीरे धीरे उसके पास आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, अगर तुम हमारे अपने हो तो आज साबित कर दो। अब बात साफ थी, यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक टेस्ट था। और इस टेस्ट का मतलब था या तो भरोसा या मौत। उसने बिना घबराए पूछा, क्या करना होगा? आदमी ने बाहर की तरफ इशारा किया। आज रात एक जगह पर हमला होगा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी। और तुम उस टीम का हिस्सा होगे। यह सुनते ही अंदर एक तूफान उठा, क्योंकि वो जानता था यह हमला भारत के खिलाफ है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो इस मिशन का हिस्सा बने? सच बताकर सब खत्म कर दे। लेकिन उसने चेहरा बिल्कुल शांत रखा। ठीक है, मैं तैयार हूं। उसका ये जवाब सुनकर आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अब लगता है तुम हमारे अपने हो। लेकिन असल में यही वो पल था जहां खेल सबसे खतरनाक हो गया। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा। एक गाड़ी धीरे धीरे सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। अंदर 4 लोग और उनमें से एक अजीत डोवल। सबके पास हथियार थे सिवाय उसके, क्योंकि उसका असली हथियार था उसका दिमाग। याद रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक आदमी ने कहा। उसने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक और प्लान बना रहा था। गाड़ी रुकी। यही जगह है। सब नीचे उतरे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा खतरा छुपा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम के साथ मौत करीब आ रही थी। तभी उसने अचानक कहा, रुको। सबने उसे देखा। क्या हुआ? उसने जमीन की तरफ इशारा किया। यहां कुछ गड़बड़ है। असल में आए वो वक्त खरीद रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर ये हमला हो गया तो सब खत्म। उसने कुछ सेकंड में फैसला लिया, अब या कभी नहीं। अचानक उसने रास्ता बदलने का सुझाव दिया। पीछे से चलते हैं, वहां से आसान होगा। टीम कुछ पल के लिए रुकी। फिर लीडर बोला, ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। और यही है उसका मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि उस रास्ते से जाने का मतलब था आया हमला फेल होना। धीरे धीरे प्लान बिखरने लगा, कंफ्यूजन बढ़ा और आखिरकार मिशन रोक दिया गया। आज नहीं, कल देखेंगे, लीडर ने कहा। वो वापस लौट आए, लेकिन इस बार वो सिर्फ बचा नहीं था, उसने एक बड़ा खतरा टाल दिया था बस। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही वो वापस पहुंचे, वही आदमी सामने खड़ा था जिसने पहले उस पर शक किया था। वो धीरे धीरे उसके पास आया और कान में फुसफुसाया, आज तुमने अच्छा खेला। कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, आए, लेकिन मैं अभी भी तुम पर भरोसा नहीं करता। उसकी आंखों में सीधा देखते हुए, और मैं पता लगाकर रहूंगा कि तुम असल में हो कौन। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी पल खतरा फिर से जिंदा हो गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब सिर्फ दुश्मन ही नहीं, उसका अपना मिशन भी उसके खिलाफ होने वाला है। रात गहरी थी, लेकिन इस बार अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं था, माहौल में भी था और फैसलों में भी। कुछ दिनों बाद एक बड़ी खबर ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। एक पवित्र जगह,
जहां शांति होनी चाहिए थी, अब वहां हथियारों की गूंज थी। गोल्डन टेम्पल के अंदर आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। पूरा देश तनाव में था, सरकार पर दबाव था और हर सेकंड की कीमत जान थी। तभी पर्दे के पीछे एक योजना बन रही थी, एक ऐसा मिशन जो इतिहास बदल सकता था। और इस मिशन के केंद्र में था अजीत डोवल। उन्होंने सिर्फ प्लान नहीं बनाया, उन्होंने अंदर घुसने का फैसला किया। सबसे खतरनाक कदम, कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक इंसान। उन्होंने अपना रूप बदला। साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, साधारण चाल, लेकिन दिमाग बिल्कुल असाधारण। वो अब किसी अधिकारी की तरह नहीं थे, वो एक आम इंसान बन चुके थे। रात के समय वो भीड़ में घुस गए, चारों तरफ निगरानी, हर कोने में खतरा, लेकिन वो चलते रहे, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि डर वहां खत्म हो चुका था जहां मिशन शुरू हुआ था। मंदिर के अंदर आतंकियों ने पूरी जगह को कंट्रोल कर रखा था। हर कमरे में हथियार, हर गलियारे में पहरा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, किसी को भी शक नहीं था कि उनके बीच कोई बाहरी इंसान है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो धीरे धीरे हर कोना देख रहे थे, गिनती कर रहे थे, कितने लोग हैं, कहां एंट्री है, कहां एग्जिट है। हर डिटेल उनके दिमाग में सेव हो रही थी। लेकिन बाहर निकलना अभी आसान नहीं था, क्योंकि एक गलत कदम सब खत्म कर सकता था। मौत के करीब एक पल एक आतंकी की नजर उन पर पड़ी। वो रुका, शक हुआ, तुम कौन हो? कमरे में सन्नाटा, दिल की धड़कन तेज। अजीत डोवल ने धीरे से कहा, मैं यहां का ही हूं। अब उन्होंने जानकारी इकट्ठी कर ली थी और धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता बन गया था। बाहर एजेंसियां इंतजार कर रही थीं एक सिग्नल का। ऑपरेशन शुरू। जैसे ही इनपुट मिला, ऑपरेशन एक्टिव हो गया। चारों तरफ हलचल, कमांड्स और एक बड़ा एक्शन प्लान। असली जंग। यहां से आगे गोलियों से ज्यादा दिमाग चला और धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आने लगी। आतंकियों का नेटवर्क टूटने लगा और मिशन सफल होने की ओर बढ़ गया। कुछ ही समय में स्थिति बदल चुकी थी। जो जगह खतरे का केंद्र थी, अब नियंत्रण में आ चुकी थी। सबसे अंत का सन्नाटा। जब सब खत्म हुआ, अजीत डोवाल चुपचाप बाहर निकले। ना कोई जश्न, ना कोई सेलिब्रेशन, सिर्फ एक बात, मिशन पूरा हुआ। लेकिन असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद दुश्मनों ने एक नया नाम नोट कर लिया था। और वो नाम था वो आदमी जो हर जगह से गायब होकर भी हर जगह मौजूद रहता है। दूर पश्चिम एशिया, रेत के तूफान उठ रहे थे, हवा में धूल थी और हर तरफ डर का माहौल। युद्ध अपने चरम पर था और उसी अराजकता के बीच फंसे हुए थे 40+ निर्दोष लोग। इराक में हालात पूरी तरह बेकाबू थे। आईसिस जैसी ताकतें इलाकों पर कब्जा कर चुकी थीं। और सबसे बड़ी चिंता, भारत के नागरिक वहां फंसे हुए थे। दिल्ली में बंधक संकट। एक नर्सों का समूह जो अपना काम करने गए थे, जो अब युद्ध के बीच कैद थे। ज्यादा लोगों को कोई उम्मीद, चारों तरफ हथियारबंद लोग, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बंधक संकट दुनिया को लगने लगा था। अब ये लगा था, अब इन्हें बचाना नामुमकिन है। बाधे में पीछे प्लानिंग। दिल्ली में हलचल थी। दिल्ली में हर एजेंसी अलर्ट पर। लेकिन इस मिशन को संभालने वाला सिर्फ एक नाम था, अजीत डोवाल।
उन्होंने बैठकर कहा, अगर आप गलत है, जहां लोग हार मान लेते हैं वहीं से काम शुरू होता है। रेत से भरी हवा, दूर धमाकों की आवाज, हर कदम खतरे में। लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि दाम सिर्फ मिशन का नहीं था, दाम जिंदगी का था। बातचीत का खेल। बिना हथियार के उन्होंने बातचीत शुरू की। जिस जगह लोग गोलियों से जवाब देते थे, वहां इन्होंने शब्दों से लड़ाई लड़ी। हमें सिर्फ अपने लोग चाहिए। शांत लेकिन मजबूत आवाज। सबसे खतरनाक पल। एक पल ऐसा आया जहां सब कुछ रुक गया। सामने आर्म्ड ग्रुप और बीच में सिर्फ एक इंसान। सवाल सीधा था, तुम क्यों आए हो यहां? कुछ सेकंड की खामोशी और जवाब आया, मैं किसी से डरने नहीं आया, मैं अपने लोगों को लेने आया हूं। डील या मौत, लंबी बातचीत, तनाव और अनसर्टेनिटी। लेकिन धीरे धीरे रास्ता बनने लगा। आजादी की। दुनिया के नक्शे पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन असल में एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। ऐसा युद्ध जिसमें गोलियां नहीं, दिमाग चलते थे। हर देश की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थी। सूचनाएं चोरी हो रही थी, नेटवर्क्स तोड़े जा रहे थे और हर कोई एक ही चीज के पीछे था, नियंत्रण। लेकिन इसी अंधेरे खेल के बीच एक नाम बार बार उभर रहा था, अजीत डोवाल। शुरुआत में इसे सिर्फ एक अनुभवी अधिकारी माना गया था, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। हर बड़ी घटना, हर सफल काउंटर ऑपरेशन, हर लीक्ड प्लान के पीछे किसी एक ही दिमाग की छाया दिखने लगी। दूसरे देशों की इंटेलिजेंस यूनिट्स बैठकर फाइल्स खोल रही थी, डेटा क्रॉस चेक कर रही थी। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कोई पैटर्न है, किसी ने कहा। और वो पैटर्न हमेशा एक ही दिशा में इशारा करता था। अब वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं रह गया था, उसे एक नाम दिया जाने लगा, इनविजिबल स्ट्रेटेजिस्ट। क्योंकि वो सामने नहीं आता था, लेकिन हर खेल में उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। दुश्मन एजेंसियों ने अब उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। फेक इंटेलिजेंस फीड्स भेजी गई, डबल एजेंट्स लगाए गए और एक ऐसा ट्रैप तैयार किया गया जिसे सपोजिडली कोई भी नहीं पहचान सकता था। लेकिन हर बार वही होता, जो ट्रैप दूसरे के लिए था वो खुद ट्रैप बन जाता। एक बड़ी ऑपरेशन के दौरान जानबूझकर एक गलत इंफॉर्मेशन लीक की गई। सोचा गया कि इस बार वो फंस जाएगा, लेकिन कुछ घंटों बाद वही प्लान एक्सपोज हो गया। सिर्फ एक्सपोज ही नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे कौन लोग थे ये भी साफ हो गया। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। ये कैसे पॉसिबल है, किसी ने कहा। अब डर बदल चुका था। पहले डर था कि मिशन फेल होगा, अब डर था कि सामने वाला पहले से सब जानता है। और सबसे खतरनाक बात यह थी, उसे रोकने का कोई सीधा तरीका समझ नहीं आ रहा था। वो अकेला था, लेकिन उसके डिसीजंस मल्टीपल एजेंसीज को हिला रहे थे। जैसे कोई इनविजिबल सिस्टम हो जो हर मूव पहले से कैलकुलेट कर लेता हो। एक क्लोज डोर मीटिंग में तय हुआ कि अब उसे डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को डिसमेंटल किया जाएगा। लेकिन उसी रात वो प्लान भी लीक हो गया और बिना किसी शोर के वो भी फेल हो गया। अब बात साफ हो चुकी थी, ये कोई नॉर्मल इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं था और यही पहली बार दुश्मन ने उसे सीरियसली लेना शुरू किया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अब अगला कदम सिर्फ डिफेंस का नहीं होने वाला था, बल्कि एक ऐसी काउंटर मूव की तैयारी हो रही थी जो पूरी कहानी बदल सकती थी। रात गहरी थी, लेकिन इस बार सन्नाटा सामान्य नहीं था। दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठी खुफिया एजेंसियां एक ही बात समझ चुकी थी, अब खेल हाथ से निकल चुका है। हर तरफ एक ही चर्चा थी, उस आदमी की जो सामने नहीं आता, लेकिन हर बड़ी चाल के पीछे उसकी छाया दिखती है, अजीत डोवाल। इस बार दुश्मन ने रणनीति बदल दी थी।
अब लक्ष्य सिर्फ एक मिशन नहीं था, अब लक्ष्य पूरा सिस्टम था। एक बेहद सीक्रेट मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ। अलग अलग देशों की इंटेलिजेंस यूनिट्स एक ही टेबल पर बैठी, फाइलें खुली, मैप्स बिछे और एक ही नाम बार बार सामने आने लगा। अगर इसे रोकना है तो इसे बाहर से नहीं रोका जा सकता, किसी ने कहा। इसे अंदर से तोड़ना होगा। और यही से शुरू हुआ सबसे खतरनाक प्लान, एक साइलेंट इनफिल्ट्रेशन स्ट्रैटेजी। इस बार जाल किसी मिशन के लिए नहीं बिछाया गया था। इस बार जाल खुद इंसान के चारों ओर बनाया जा रहा था। फेक आइडेंटिटीज तैयार की गई, डीप कवर एजेंट्स भेजे गए और एक ऐसी इंफॉर्मेशन चेन बनाई गई जो पूरी तरह बिलीवेबल लगती थी। लक्ष्य था उसे एक ऐसी सिचुएशन में लाना जहां उसे खुद अपनी ही इंटेलिजेंस पर डाउट होने लगे। लेकिन भारत की तरफ भी चुप्पी नहीं थी। सिस्टम के अंदर भी काउंटर इंटेलिजेंस पहले से एक्टिव थी। हर मूव मॉनिटर हो रहा था, हर फेक सिग्नल डिकोड किया जा रहा था और हर ट्रैप को साइलेंटली डिसमेंटल किया जा रहा था। इसी बीच एक क्रिटिकल मोमेंट आया। एक हाई लेवल लीक सामने आया जिसमें एक बड़े नेशनल लेवल थ्रेट की बात थी। दुश्मन को लगा अब वो रिएक्शन देगा और इसी रिएक्शन में हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कोई पैनिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ साइलेंस। और यही साइलेंस सबसे खतरनाक था, क्योंकि उसी साइलेंस के अंदर एक काउंटर प्लान बन चुका था। अजीत डोवल ने इस बार सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूरा गेम ही रीडिफाइन कर दिया। इस बार जो ट्रैप उनके लिए बनाया गया था उसे धीरे धीरे रिवर्स इंजीनियर किया जाने लगा। और फिर एक ऐसा मूव तैयार हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। फेक इंटेलिजेंस को ही वापस फीड कर दिया गया, लेकिन इस बार कंट्रोल्ड तरीके से। दुश्मन को लगा कि वे आगे हैं, लेकिन असल में वे एक मैप्ड पाथ पर चल रहे थे। धीरे धीरे पूरा ऑपरेशन उल्टा पड़ने लगा। जिस नेटवर्क को उन्हें डिसमेंटल करना था, वही नेटवर्क अब उन्हें एक्सपोज करने लगा। और पहली बार दुश्मन के अंदर भी कंफ्यूजन फैल गया। हम किसके हाथों में खेल रहे हैं? किसी ने पूछा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि अब साफ हो चुका था यह सिर्फ इंटेलिजेंस वॉर नहीं था, यह माइंडसेट का वॉर था। और इस वॉर में जो सबसे शांत था वही सबसे आगे निकल चुका था। और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां दुश्मन को एहसास होता है वो जिस खेल को शुरू समझ रहे थे वो पहले ही किसी और लेवल पर खत्म हो चुका है। रात अब पहले जैसी नहीं थी। ना वो सन्नाटा वैसा था, ना वो अंधेरा। दुनिया के कई हिस्सों में बैठे लोग अब समझ चुके थे कि जिस खेल को वे कंट्रोल समझ रहे थे वो पहले ही किसी और डायरेक्शन में जा चुका है। हर इंटेलिजेंस रिपोर्ट, हर इंटरसेप्टेड मैसेज, हर फेल्ड ऑपरेशन अब एक ही बात कह रहा था। सिस्टम के अंदर कोई ऐसा दिमाग काम कर रहा है जो हर मूव को पहले से पढ़ लेता है। और उसी सेंटर में नाम फिर आता था, अजीत डोभाल। इस बार दुश्मन ने आखिरी कोशिश की थी। पूरा मल्टीलेयर ऑपरेशन तैयार था। डबल एजेंट्स, साइकोलॉजिकल प्रेशर और एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल ट्रैप। प्लान साफ था, उसे एक ऐसी स्थिति में लाना जहां वो पहली बार गलती करे। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जैसे ही पहला मूव किया गया, उसी वक्त दूसरा मूव पहले से तैयार था। जो ट्रैप बनाया गया था वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, साइलेंटली, बिना किसी ट्रेस के। दुश्मन को पहली बार एहसास हुआ कि वे जिस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं वो रिएक्टिव नहीं है, वो प्रिडिक्टिव है। अब खेल बदल चुका था। अब वो किसी चेज का हिस्सा नहीं था, अब वो पूरा गेम डिजाइन कर रहा था। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क कोलैप्स होने लगा।
फेक चैनल्स बंद हो गए, कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंट्स एक्सपोज्ड हो गए और कई प्लान्स खुद ही डिसइंटीग्रेट होने लगे। लेकिन कोई लाउड विक्ट्री नहीं थी, ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई पब्लिक सेलिब्रेशन, बस एक साइलेंट कंक्लूजन था। और इस साइलेंस के पीछे एक बात साफ थी, ये लड़ाई किसी एक मिशन की नहीं थी, ये लड़ाई सोच की थी। कुछ समय बाद जब सिचुएशन स्टेबलाइज हुई, कई लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें समझ आया कि ये कोई नॉर्मल इंटेलिजेंस ऑपरेशन सीरीज नहीं थी, ये एक माइंडसेट था जहां एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटिसिपेशन थी, जहां दुश्मन के कदम से पहले ही अगला कदम सोच लिया जाता था। और इसी फिलॉसफी के साथ नाम फिर से सामने आता है, अजित डोवाल। लेकिन इस आर किसी डर या रहस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट के रूप में, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, कैलकुलेटेड इंटेलिजेंस और इनविजिबल लीडरशिप का सिंबल। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग खत्म नहीं होते, वे सिर्फ सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाते हैं और दुनिया आगे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ शैडोज हमेशा पीछे रह जाती है, जो हिस्ट्री को क्वाइटली शेप करती रहती है। कुछ लोग दुनिया बदलते हैं और कुछ लोग दुनिया को यह भी नहीं पता चलने देते कि वो बदली कैसे गई। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है।